ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हम लेके आए हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या कुछ करेगा। सूर्य विशेष तौर पर 30 दिन में आमतौर पर परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं, एक राशि से निकलकर अगली राशि में चले जाते हैं और फिर 30 दिन तक एक ही राशि में रहते हैं और उसका प्रभाव उस राशि के व्यक्ति पर पड़ता ही है। और सूर्य का प्रभाव तो इतना ज़बरदस्त होता है कि पूरे संसार में अंधकार को हटाकर सब कुछ को लुप्त करके अपने प्रकाश से ही पूरे संसार को प्रकाशित करके आच्छादित हो जाते हैं। और जब वो सूर्य आच्छादित होते हैं तो कहा जाता है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, सब जगह सूर्य ही सूर्य व्यक्त हो जाते हैं। जब सूर्य निकलते हैं तो सब तारे वारे जितने भी हजारों करोड़ों अरबों तारे हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं, केवल सूर्य का प्रकाश ही दिखाई देता है। ये है चमत्कार सूर्य का। तो इसलिए सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपके द्वितीय भाव में सूर्य आ रहे हैं और द्वितीय भाव में सूर्य 30 दिन तक चलेंगे। साथ साथ कहाँ के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से? पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव विशेष तौर पर संबंध रखता है माता से, सुख से, वाहन से, जमीन से, जायदाद से, हर प्रकार के सुख से, भूमि से। बहुत महत्वपूर्ण भाव चतुर्थ भाव माना जाता है। सुख का स्वामी कार्यालय सुखेश कहा जाता है। सुखेश कहाँ चले गए? धन में। द्वितीय भाव धन का स्वामी, द्वितीय भाव कुटुंब का स्वामी, द्वितीय भाव क्रिय विक्रिय का स्वामी भाव माना जाता है। ये भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाव है और ऐसे में आप समझें कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये परिवर्तन है। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, विशेष तौर पर जो ट्रेडिंग लाइन में व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। और ये कई प्रकार से अपॉर्चुनिटी देने वाला है और ऐसे में कई प्रकार से इसका लाभ मिलने वाले के योग बनने वाले हैं। धन की आमदनी के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी समय है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो आप समझ लीजिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है आपके सुख और धनेश दोनों का संबंध, जिस पर सुखेश भाव का स्वामी जो है वो धन में चला जाए तो यानी वहां सब चीजें उत्पन्न करने के योग देगा। वाहन का सुख प्राप्त करने के योग दे सकता है, धन का सुख प्राप्त करने के योग दे सकता है, आप अपॉर्चुनिटी बना सकता है। और खास तौर पर ये आपके श्रम को, जो परिश्रम है उसको बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा क्योंकि पेट का भाव माना जाता है और पेट का भाव द्वितीय भाव में चला जाता है तो ये द्वितीय भाव मार्केश भी होता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। योग यात्रा के योग बनाते के दिखाई बन सकते हैं ऐसे में विशेष तौर पर। और जो समय है आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है। कहीं उत्थान और कहीं पतन के योग बन सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को सूझबूझ कर कार्य करने की जरूरत है। द्वितीय भाव इमीडिएट भाव माना जाता है और सूर्य का द्वितीय भाव में आने के कारण से जो स्थिति आप समझ लीजिए, कुछ खास बातें हैं जो नोट कर लीजिएगा विशेष तौर पर इस समय में। आपको एक पुरानी कहावत है, मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये समय विशेष तौर पर आपके लिए ऐसा है कि आपको रास्ता बनाना है, सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना है कि चीजें अपने आप आपके पास आने का प्रयास करें। यदि आपने किसी के पास जाकर इस समय में हेल्प मांगी, अपनी दीनता दिखाई कि भाई बहुत परेशान हूँ, कोई हेल्प कर दो मेरी, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, समझ लीजिए वो काम नहीं होगा आपके लिए। कोई आपके इस प्रकार से आप पर दीनता से आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। आप बात का ध्यान रखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस बात का समय, इस वक्त समय ऐसा चलने वाला है आपका। तो आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ता बनाना है अपने प्यादे इस प्रकार से, यानी कूटनीति के द्वारा, शुक्र नीति के द्वारा। आप तो विशेष तौर पर शुक्र संबंधित राशि के मालिक हैं, तो कूटनीति के द्वारा आपको लाभ लेने का प्रयास करना है। सीधी तरीके से सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। धन लाभ के योग बनने वाले हैं, लेकिन जहां उंगली ऐसे कैसे डालोगे तीन के अंदर तो कुछ नहीं आएगा, बस चिपट के थोड़ा सा आ जाएगा। जहां उंगली गुंडी बनाई वहां से आपको प्राप्त करने के योग बने। तो शुक्र नीति का इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा यदि परेशान रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना, इच्छाधारी योग है आपकी राशि के अनुसार से इन 30 दिनों में। खासतौर पे ये मिथुन में जब तक सूर्य चलेंगे, ये मिथुन को सूर्य आपको इच्छाधारी योग देने वाले हैं। और इच्छाधारी इस प्रकार के बनने वाले हैं आप कि अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, हर चीज में उम्मीद रखिए और जिसमें उम्मीद होगी आप उन चीजों को पॉजिटिव करके लेके आओगे। ये हमें साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए खासतौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए खासतौर पर, जिन लोगों की शादी हो गई है, एक बात बता रहा हूं कि जीवन साथी की किस्मत आपको लाभ देने वाली है। यदि जीवन साथी आपसे खुश है
तो आप समझ लीजिएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाभ की वाली बनने वाली है। आपके खासतौर पे जो भी बंद दरवाजे भी खोल दोगे। लेकिन यदि जीवन साथी आपसे रुष्ट हुआ तो 1 महीना तो खासतौर पे आपकी राशि के अनुसार से योग बनने वाला है कि जीवन साथी आपके लिए खासतौर पे विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, लाभ की स्थिति बनाने वाला है। तो आपको खासतौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि भाई विशेष तौर पे जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास करें। जितना खुश करने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। उनको जितना प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, हर रोज़ एक गिफ्ट, एक गुलाब का फूल अवश्य जीवन साथी को देने का प्रयास करें। तब देखिएगा बहुत बढ़िया ये समय आपके लिए है। 1 महीना आपके लिए वारे न्यारे करने वाला है, आपके लिए खास तौर पे लाभ की स्थिति बनाने वाला है। तो इसका आपको लाभ लेने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आपको खासतौर पे जो आपका टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक होने वाला है। हर चीज़ के अंदर आप वैज्ञानिक शोध के अनुसार से चीज़ों को कैलकुलेट करने वाले हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तार्किकता आपके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ने वाली है। और विशेष तौर पे ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके अंदर लेखन की, फिलॉसफी की प्रति, क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, अच्छा पॉजिटिव चेंज करने को मिलेंगे। और थोड़े से ऐसा हो सकता है कि आप अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाए कि दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाएं। तो वो आपको इसका, मैं कहूँगा, फालतू कामों में बचकर जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है उनको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और यदि पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बात का जैसा हमने कहा, ये बस सूत्र आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इच्छाधारी योग है, पॉजिटिव होके जाइए, काम करिए। इन 30 दिनों में आप अपनी मेहनत से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से आप बहुत कुछ अच्छा ले सकते हैं। लेकिन खराब क्या कर सकते हैं, जब आप रोते हुए जाओगे, यानी अपने अंदर ही सोच के जाओगे कि नहीं बेकार है, कुछ होना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे द्वारा कुछ है ही नहीं संपर्क। अरे बिल्कुल आपके द्वारा ही होगा। आज तक इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का ही तो मिला है। कोई व्यक्ति ने किसी दूसरे की मेहनत का बहुत दिन थोड़ी खाया है। आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। ये सूत्र हमने आपको देने का प्रयास किया है। यदि आप करें और नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य का दर्शन करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। मिथुन की संक्रांति के अंदर शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि अन्न का, वस्त्र का, दूध का, दही का दान अवश्य करना चाहिए। ये सर्व रूप से कल्याण करने का योग बनाते हैं। तो यदि इन 30 दिनों में आप इन सब चीज़ों का दान करेंगे और इस पॉजिटिव वे से चलेंगे तो हमें आशा है और बहुत विश्वास है कि आपको बहुत पॉजिटिव लाभ मिलने के योग बनने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सूर्य परिवर्तन के योग बना रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनने वाले हैं, लाभ की स्थिति बनने वाली है। आशा करते हैं आप इन सब सुझावों को समझते हुए कार्य करेंगे। यदि इसके बाद भी कुछ बात समझना चाहते हैं तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन सब पे कॉल कर आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। धन्यवाद।